नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार पटना पहुंचे, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जोरदार स्वागत किया। पटना के मिलर ग्राउंड में जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उन्हें फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। साथ ही साथ अब बिहार के बाद बंगाल फतह करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही है। वहीं जब बिहार के एक नेतृत्वकर्ता को जब केंद्रीय आला कमान ने कार्यभार सौंपा है, तो जाहिर सी बात है भाजपा का और भी उम्मीद दोगुना बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समाज से नितिन नवीन आते हैं, उस समाज के का भी एक बड़ा वर्ग जो है बंगाल में देखा गया है। वहीं अब आगे किस तरह से बंगाल को फतह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा, ये तो आगे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ममता बनर्जी को चुनौती देना भी इतना आसान नहीं है। वहीं एक और जहां परिवारवाद को लेकर भी लगातार बिहार की राजनीति में उबाल देखा गया, चाहे हम बात करें राष्ट्रीय जनता दल की या फिर कांग्रेस की, लगातार यह आरोप लगाया गया कि ये पार्टी जो है परिवारवाद की पार्टी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी बनाया गया था, उस दिन से ही कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक गौरव का ये क्षण रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। वहीं अब आगे आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि नितिन नवीन के ऊपर जो केंद्रीय नेतृत्वकर्ता के द्वारा कार्यभार सौंपा गया है, आगे क्या रंग लाएंगे। वहीं आगे उन वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं, जहां आप देखिए खुद नितिन नवीन जो हैं कैसे फूलों की बारिश कर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे हैं और भाजपा के नेताओं के द्वारा उन्हें किस तरह से जो है स्वागत किया जा रहा है। तो उन तमाम वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हम सब लोग नवादा के सांसद आदरणीय विवेक ठाकुर जी भी मंच पर पधार चुके हुए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। एक मंत्र मेरे बात समझ बोलिए, रामाय 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 राम भद्राय 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 रामचंद्र का नींव रख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बावड़ी को भी चकना ताली बजाइए साथियों और बोलिए भारत माता की। मैं अपने प्रदेश महामंत्री श्री राधा मोहन शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को मोमेंटो और अंग वस्त्र देके आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी का स्वागत करने। ताली बजाइए साथियों और बोलिए भारत माता की। मैं अपने प्रदेश महामंत्री श्री राधा मोहन शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को मोमेंटो और अंग वस्त्र देके आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी का स्वागत करने। एक बार बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय सिया राम, बोलो हर हर महादेव। अब मंच पर आसीन सभी नेतागण, हमारे अभिभावक माननीय गंगा बाबू, हम सबों जय श्री राम। नितिन नवीन को जय श्री राम। भारत माता की। नितिन नवीन जिंदाबाद। नितिन नवीन जिंदाबाद। नितिन नवीन को जय श्री राम। नितिन नवीन जी को जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की। दोनों हाथ उठा के बोलिए नितिन नवीन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
युवाओं को सहयोग की भूमिका से निकालकर नेतृत्व की भूमिका में डालने का निर्णय किया है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करो, ठोको ताली, बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, दुनिया में, पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है, और भारत अगर सबसे युवा देश है तो उस भारत में बिहार सबसे युवा राज्य है। और एक युवा भाई को, मात्र 45 साल के युवा भाई को देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं इतिहास आपको याद दिलाऊं, भारतीय जनता पार्टी के 15 अध्यक्ष हुए हैं। 15 अध्यक्ष में मात्र 3 बार ऐसे अध्यक्ष बने हैं जिनकी आयु अध्यक्ष बनने के समय 50 साल से कम की थी। सर्वप्रथम परम पूजनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जब वो अध्यक्ष बने 1951 में, तो 50 साल की आयु थी। दूसरा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब जनसंघ के अध्यक्ष 73 में बने 1973 में, तो उनकी आयु 49 थी, 50 साल से कम। तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी ने एक 50 साल से कम के युवा को मौका दिया, तो उस युवा का नाम था 2014 में माननीय देश के गृह मंत्री जो आज है, अमित शाह जी। आज चौथी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को, 50 साल से कम की आयु के व्यक्ति को, कार्यकर्ता को अवसर दिया है, और वो अपना नितिन नवीन भाई है। एक बार बांकीपुर की जनता, पटना की जनता दोनों हाथ उठा के इसके लिए ताली बजाए, स्वागत करें। भाइयों और बहनों, ये युग परिवर्तन इसलिए है कि ये युवाओं का युग है। ये युग परिवर्तन इसलिए है क्योंकि ये बिहार का युग है, लेकिन ये युग परिवर्तन इसलिए भी है क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का युग है, कार्यकर्ताओं का युग है। मेरे दोस्तों, नितिन नवीन जी बूथ, मंडल, जिला पे काम करते करते आज देश का नेतृत्व संभालेंगे। ये अगर संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि नहीं? ये अगर संभव है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आइए, इस बात के लिए हम एक बार फिर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करें। एक बार हाथ उठा के बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। धन्यवाद। एक ही तरीका है, जब नारा लगाइएगा ना तो बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो ठंडा भागेगा। बोलिए तो, भारत माता की ना। पटना हमारे सबसे सीनियर प्रदेश अध्यक्ष और पटना को जिन्होंने सींचा है, साथ में हमारे मंगल पांडे जी, माननीय भाषा नहीं चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए हम जुटे हैं। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, सम्मानित मंच और जितने कार्यकर्ता बंधु आज मिलर स्कूल के मैदान में एकत्र आए हैं। मित्रों, आज हम इतिहास के साक्षी बनने के लिए आए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज हम मात्र अभिनंदन के लिए नहीं आए हैं, मात्र स्वागत के लिए नहीं आए हैं, हम इतिहास के साक्षी बनने आए हैं। लेकिन अनूठी बात यह है कि जब इतिहास बनता है तो जो लोग उस इतिहास के साक्षी होते हैं उनको आकलन नहीं रहता कि आने वाला समय उस दिन को कितना याद करेगा। माननीय रविशंकर प्रसाद जी मंच पे है, जब जय प्रकाश आंदोलन में निकले होंगे, मोर्चा बांध के निकले होंगे,
तो शायद इनके ध्यान में भी नहीं होगा कि जेपी आंदोलन इस आजाद भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम घटना के रूप में 50 साल तक याद रखा जाएगा। उसी तरह आज आप मिलर स्कूल के मैदान में एकत्र हुए हैं। मैं आपको फिर कहता हूं, आज का डेट लिख के रख लीजिए, 23 दिसंबर 2025। आज का यह दिन भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए, बिहार के राजनीतिक इतिहास के लिए और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास के लिए सदैव याद रखा जाएगा, सदैव याद रखा जाएगा। भाइयों और बहनों, आज एक ऐसा दिन है जिस पर हर एक बिहारी को गर्व होना चाहिए। एक ऐसा दिन है जिस पे हर एक युवा को गर्व होना चाहिए। एक ऐसा दिन है जिस पे हर एक कार्यकर्ता को गर्व होना चाहिए। और ये दिन है युग परिवर्तन का दिन। युग परिवर्तन का दिन कैसे है? आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप सब ने यहाँ कई वरिष्ठ हमारे बीच बैठे हैं। ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने 40-40 साल, 50-50 साल इस पार्टी को दिया है। आपने अपनी आंखों के सामने भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को देखा है, जनसंघ की यात्रा को देखा है। मैं आपके सामने बहुत साहस से कह रहा हूँ, हिम्मत जुटा के कह रहा हूँ कि ये युग परिवर्तन हो रहा है। भाइयों और बहनों, ये युग परिवर्तन हो रहा है। और मैं कारण गिनाता हूं। पहला कारण, अगर सहमत हो तो हाथ उठा के बताइएगा सहमत हो। पहला कारण युग परिवर्तन का, जनसंघ के काल से 1951 से आज तक भारतीय जनता पार्टी के 75 साल की यात्रा है। पहले जनसंघ की यात्रा, बाद में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, 75 साल की यात्रा। इस 75 साल की यात्रा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बाद 15 अध्यक्ष इस पार्टी के हुए हैं। कितने अध्यक्ष हुए हैं? 15 अध्यक्ष। पहली बार है भाइयों कि एक बिहारी को यह अवसर मिला है, हमारे बीच के बिहार के लाल को अवसर मिला है। एक बार जोरदार ताली बजाओ कि गर्जन सुनाई दे कि बिहार की जनता, बिहार का कार्यकर्ता दिल से खुश है। यह युग परिवर्तन है, यह युग परिवर्तन है। ऐसे युग का परिवर्तन जहां मोदी जी ने बिहार को अगुवाई का, बिहार को नेतृत्व का मौका दिया है। एक बार जबरदस्त ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करिए, मोदी जी को धन्यवाद करिए। भाइयों और बहनों, ये युग परिवर्तन इसलिए भी युग परिवर्तन है क्योंकि ये युवाओं का युग परिवर्तन है। अरे भाई, इस सभागार में, इस मैदान में कितने लोग बैठे हैं जो 50 साल से कम की आयु के हैं? जरा हाथ खड़ा करिए, एक बार हाथ खड़ा करिए। एकदम है, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए, ताली ठोको भाई। भाइयों और बहनों,